तस्य पुत्रः। इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? दुनिया को बनाने वाला और मुझे बनाने वाला कम से कम हम दोनों से तो बड़ा ही होगा। महामहिम, कई बार विदेशों में मेरी कथाएं होती हैं, उसमें कई बार नॉन भारतीय या हमारी कल्चर से को न जानने वाले लोग भी आकर बैठते हैं। भगवान की कृपा से कभी कभी स्विट्जरलैंड में हम इंटरलाकेन के पास में रिट्रीट्स करते हैं। अभी भी मुझे जर्मनी के कंट्री साइड एरिया में 3-3 महीने बाद भगवान की कृपा से जाना है, और वहाँ एक डायलॉग है एक रिट्रीट के बीच, जहाँ 100% केवल क्यूरियोसिटी से भरे हुए लोग आएंगे जो केवल सुने हैं थोड़े बारे में, सब कुछ नहीं जानते। और सबके मन में एक प्रश्न कॉमन मैंने देखा पिछले पिताजी के बाद तो पिछले 10-12 वर्ष और उसके पहले तो लंबा अनुभव, और ये यहाँ बैठे प्रत्येक हिंदू ने ये प्रश्न फेस किया होगा, दैट व्हाई वी हैव मैनी गॉड्स। भारतीय को देखो तो वो सब में भगवान देखेगा। चलो किसी और उपासना घर में जाइए तो एक चीज दिखेगी, हमारे यहां जाइए पूरी असेंबली दिखेगी आपको, पूरी असेंबली है। और इतने असेंबली से मतलब नहीं, फिर पेड़ भी है, फिर सूरज भी है, फिर माता पिता भी है, फिर पशु भी है, फिर सब कोई है। ऐसा क्यों है? उसकी व्याख्या भागवत का 8वां स्कंद करता है। महाराज मनु ने इसका जवाब दिया। एक ही है। भारतीय मनीषा कहती है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। महामहिम बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक को बहुत प्रकार से कहा गया। एक्सपीरियंस इज सेम, एक्सप्लेनेशंस आर डिफरेंट। एक्सपीरियंस इज ऑलवेज सेम। एक चांदी का शेर मुझे दिया गया और मुझसे कहा गया कि आप एक काम करिए, एक शेर खाली है, इस शेर को छोटा कराकर बची हुई चांदी की देवी जी उस पर बिठा दीजिए। हम बोले ठीक है। शेर इतना बड़ा था, शेर छोटा हो गया और बची चांदी की देवी जी बन गई। अभी भी उसकी कीमत उतनी ही है, क्योंकि यहां कीमत चांदी की है। चांदी क्या है यह समझना होगा। चांदी क्या है? एक वस्तु है, एक तत्व है। ध्यान से सुनिए, वो जहां मिलेगा हम उसको ईश्वर कहेंगे। और श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में उसकी क्वालिटीज बताई गई हैं। ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम् यो जागर्ति शयेनेऽस्मिन् नायं वेद स वेदस। महामहिम ये 4 क्वालिटी यहां इस श्लोक में कही गई हैं, और ये 4 क्वालिटी हमें जिसमें दिखेंगी हमारा मस्तक अपने आप श्रद्धा से उसके सामने झुक जाएगा और हम उसको भगवान मानेंगे। ये न चेतयते विश्वम, समझदारी की बात है। ये न चेतयते विश्वम, जिसने इस विश्व का निर्माण किया पर विश्व ने जिसका निर्माण नहीं किया। मैं एक बार पहले उसका अर्थ कहूं, फिर उसकी प्रैक्टिकल व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। विश्वम चेतयते नयम्, जो विश्व को तो कंट्रोल करता है पर विश्व जिसको कंट्रोल नहीं करता है। और यो जागर्ति शयेनेऽस्मिन्, जब सब सो जाते हैं और वो जगा होता है। नायम तम वेद वेदसा, जो आपके बारे में सब कुछ जानता है पर आप उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। ये 4 चीजें समझिए। हम सूर्य को क्यों प्रणाम करते हैं?
क्योंकि इस विश्व से सूर्य नहीं है, सूर्य से विश्व है। हम सूर्य को क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि जब हम भी सो जाते हैं पर फिर भी वो जगा रहता है। भारत से मूव करके अमेरिका चला जाता है, इसलिए जब हम उठते हैं तो सूर्य को नारायण कहकर प्रणाम करते हैं। हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते, पर क्योंकि हमारा तो निर्माण ही सूर्य के तेज से हुआ है, इस शरीर को बनाने में सूर्य का भी प्रभाव है, इसलिए वो हमारे अस्तित्व को जानता है। मैं एक बड़ी बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, महामहिम, मां को क्यों भगवान कहा जाता है? क्योंकि ये गुण उसमें भी तो है। पिता को क्यों भगवान कहा जाता है? क्योंकि ये गुण तो उसमें भी है। येन चेतयते विश्वम, मां पिता ने तुम्हारा निर्माण किया है, तुमने माता पिता का निर्माण नहीं किया। माता पिता ने तुम्हारे शरीर को बनाया, तुम्हारे अस्तित्व को क्रिएट किया, तुमने उनको थोड़ी ना बनाया। इसलिए पहली क्वालिटी, जो तुम्हें बनाए तुम जिसे न बना। क्या तुम कहोगे मैंने माता पिता को? एक बार मैं एक घर में गया, 5 साल का बच्चा कहता था मुझसे, ऐसी खेल खेल में बात कर रहा था, तो मुझे बोला, पता है मेरी मम्मी शादी में कैसी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा तू अपनी मम्मी की शादी में कब गया था? बोले मैं तो था ही वहां, मैंने फूल बरसाए थे। एक बार तो मुझे बड़ा मिस्टेक जैसा लगा कि इसको पिछले जन्म की याद आ गई क्या। बोले मैं अपनी मम्मी की शादी में गया था। तो जोक हो सकता है, बच्चे का खेल हो सकता है, पर जिसकी शादी का परिणाम तू है, तो अपने मम्मी पापा की शादी में कहां से जाएगा? ये न चेतयते विश्वम। इस श्लोक को याद रखिएगा। अ वेरी रैशनल एंड मॉडर्न, आज की परिभाषा, आज तर्क संगत व्यक्ति को बात कहनी हो, हम कोई पॉलीफेथ वाले व्यक्ति नहीं है, इस तत्व को एक्सपीरियंस करते हैं, और ये तत्व हमें जहां जहां दिखता है हम उसमें उस डिग्री तक भगवान देखते हैं। यहां भी डिग्रीज हैं। गाय में भी क्यों भगवान देखा जाता है? उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, सारी नहीं है पर कुछ है। ये तो हम गाय को खिला रहे हैं, पर महामहिम अगर अब हम किसान, आप भी किसान के परिवार से आते हैं और मैं भी वृंदावन वासी, हमारा तो ठाकुरी ग्वाला रहा है, हम तो ग्वालों के खानदान के लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण गाय चराने ले, गाय अपने आप चर जाती है। अब देखिएगा, हम उसको कुछ नहीं दे सकते, पर वो गाय चर करके दूध उत्पन्न करके हमें प्रदान करती है। ये न चेतयते विश्व। अब दूसरा एक गुण कहा, यो जागृत शयानेस्मिन्, जो जगता है जब आप सो जाते हो। चारे खाने के बाद गाय रात भर जगी रहती है, जुगाली करती है, तभी आपको सुबह दूध देती है। सूर्य, और मैं एक बात कहूं, माता पिता, आज कोई लग्जरी बेड पर सो पा रहा है, उसका एक रीजन ये भी है कि बहुत सी रातें बाप ने जाग कर बिताई हैं, बहुत सी रातें। किसी माता को देखिए, और जो वर्किंग लेडी हो, जो इतनी बड़ी व्यवस्था को देखती है। कुछ भूल कर जाऊं तो मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं परिवार का सदस्य और परिवार के बीच में बैठा। आप महामहिम, आप पूरे सदन और देश को मैनेज करते, पर आपको भी आदरणीय मां व्यवस्थित करती है। ये तो आप स्वयं ही अपने मुख से कहते हैं, पर एक डेढ़ दिन से मेरी पत्नी यहाँ है और वो आप दोनों की बिगेस्ट फैन बनी हुई है। मेरे ऊपर ही ओवर प्रेशर क्रिएट हो गया है। कल जो आपने मंच पर स्टेटमेंट बोला, उसके बाद तो और ही हो गया। स्वामी जी बोले होंगे कि आपके साथ आदरणीय मैडम भी आई हैं, और आपने कहा कि नहीं, वो मैं उनके साथ आया हूं। प्रातः उठते एक मुझे ये बताया गया, देखिए कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो 4 दिन से यहां हूं, एक एक व्यक्ति के लिए बहुतायत मात्रा में व्यवस्थित लोग मौजूद हैं, पर आप जितने भी यहाँ प्रसाद आपको वितरण किया जा रहा है,
वो आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनकर जी माँ अपने हाथ से निर्मित करके आपको वितरित करा रही है। आज आपके मन में भाव हुआ कृष्ण जन्म है, हम सब पीत वस्त्र पहने, और जब आपने निर्णय कर लिया तो मुझे भी व्यवस्था करनी पड़ी। फिर मुझे भी व्यवस्था करनी पड़ी। यो जागृत शयान, इसमें आपके शयन में भी जो जागृत हो, भारतीय मनीषा उसको ईश्वर कहती है। हम जब अनकॉन्शियस है और वो कॉन्शियस हो, जब हम काम नहीं कर सकते हो वो काम करते हो, इसलिए कभी कभी इस देश को अत्यंत राष्ट्रभक्ति से युक्त परिश्रमी और पुरुषार्थी कोई अभियंता प्राप्त होता है, तब भारतीय मनीषा उसके सामने भी श्रद्धा सुमन करके झुकने में संकोच नहीं करती है। ये गुण जिसमें है वो, ये फॉर्मूला महामहिम जिसमें अप्लाई होगा, ये फॉर्मूले का नाम ईश्वर है, और ये फॉर्मूला जहां जहां लगेगा, गंगा तुम सोते हो बहती रहती है, हम गंगा को क्या देंगे? गंगा को तो हम नाले ही दे रहे हैं, पर गंगा हमें दे रही है, इसलिए गंगा ईश्वर है। सूर्य हमें दे रही है, इसलिए सूर्य ईश्वर है। वृक्ष हमें दे रहा है, इसलिए वृक्ष ईश्वर है। हम जब अचेत हैं और वो चैतन्य में है, इसलिए गुरु ईश्वर है। माता पिता, हम सो रहे हैं और वो जग रहा है, इसलिए वो ईश्वर है। हमारे न चाहते हुए भी 4 चीजें कम करके पति पूरे घर की व्यवस्था कर रहा है, इसलिए उसको परमेश्वर की श्रेणी में रखा गया है। हमारी सोच से पहले हमारे पूरे व्यवहारिक जगत को संभाल लेने वाली वो घर में रहने वाली घर गृहिणी साक्षात भगवती की तरह परिकल्पना करके उसको प्रणाम किया गया है। ये भारतीय मनीषा का विज्ञान है। इसकी व्याख्या जब तक ऐसे नहीं की जाएगी तब तक एक कार्लाइल की एक कहानी है ना महामहिम, अ ब्लाइंड मैन विद द बो। कार्लाइल ने एक पोइट्री लिखी है। एक आंख में पट्टी बांधता था आदमी और तीर लगाता था, सबको दिखाता, देखो मैंने पट्टी बांध के लगाया। लोगों ने पूछा कैसे करता? एक दिन उसकी पोल खुल गई। कार्लाइल ने लिखी है, क्या करता था? पहले जाके तीर लगा देता था, बाद में पट्टी बांध लेता था। ऐसे क्या करता था? और इस पूरी व्याख्या को, संसार के स्वरूप की जब व्याख्या की गई, तब आत्मवस्यामिदं विश्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, ऋग्वेद की श्रुति भागवत के श्लोक में प्रकट हुई है। संसार जब हम नहीं आए थे तब भी था, और जब हम चले जाएंगे उसके बाद भी रहने वाला है। काफिले निकल जाते हैं, राहगीर गिर जाते हैं। तो इस संसार में रहने की 2 ही पद्धति हैं, या तो सेवक बन के रहिए और या मेहमान बनकर रहिए। मेहमान बन के रहना ज्ञानी रहना है, और सेवक बन के रहना भक्ति में रहना है। आप दूसरे के घर में जैसे रहते हैं बड़ी व्यवस्था, और मेहमान बन के रहने में जो मजा आता है, हम तो 4 दिन से आनंद ही ले रहे हैं। स्वामी बन के रहने में झंझट होता है, और मेहमान बन के रहने में बड़ा आनंद आता है। सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित रहता है। और पर मेहमान रहने में एक ही समस्या है कि यह पता रहना चाहिए कि आप इस समय उपराष्ट्रपति भवन के मेहमान हैं, कि जाते जाते आपको ऐसा लगे कि वाह ये सोफा तो बड़ा ही अच्छा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। और महामहिम कोई यहां आकर के बार बार बोले कि ये कुर्सी ऐसी होती, ये टेबल ऐसी होती, ये फूल ऐसे होता, तो कहेंगे भैया ठीक है। हमारे व्यवस्थापक लोग कहेंगे भैया कल से इनको रहने ही देना। इसलिए इस दुनिया को भगवान ने आपको मेहमान बना के बुलाया, इस दुनिया को ज्यादा मत कोसा करिए। बड़ी सारी परंपराएं कहती है ये सब मिथ्या है, ये सब बेकार है, ये सब जीरो है, ये सब व्यर्थ है। ना ना ना, ये अस्तित्व भगवान का घर है। 2 तरीके से रह सकते हो, मेहमान बन करके रहिए तो भगवान खातिर करेगा, और या सेवक बन करके रहिए तो तनख्वाह समय पर मिलती रहेगी। इस पूरी आइडियोलॉजी को व्याख्या करने के लिए सुखदेव जी ने एक हाथी की कथा सुनाई है। गजेंद्र मोक्ष इस फिलॉसफी की एग्जाम्पल है।